लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जाओ की लाइफ में फिर से एक लड़का आता है, लेकिन इस बार जाओ उसे पहले ही बता देता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ सीओ उस लड़के को गुस्से से घूर रहा था। उसके जाने के बाद सीओ जाओ के पास आता है और बच्चों की तरह जाओ से शादी के लिए जिद करने लगता है। सीओ उसे अपने दिल की बात बोलता है और उसे एक कमरे में ले जाता है। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। सीओ जाओ को रूम के अंदर लाता है। पूरा रूम फूलों से सजा हुआ था। जाओ उससे पूछता है ये सब क्या है। सीओ कहता है आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं इस पल को यादगार बनाना चाहता हूँ। वो जाओ के सामने झुकता है और बड़े प्यार से उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। जाओ हाँ कहता है। सीओ उसके हाथों को किस करता है। वे दोनों खाना खाने लगते हैं। आज का खाना सीओ ने बनाया था। जाओ उसके खाने की तारीफ करता है। सीओ कहता है आजकल मैं कुकिंग क्लासेस ले रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारी जिम्मेदारियाँ केवल आप ही देखें। अब से हम दोनों साथ में अपनी फैमिली को संभालेंगे। जाओ लंबी सांस लेते हुए कहता है मैंने अभी तक कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है। सीओ उसके लिए रिंग लाया था। वो उसके सामने रिंग का बॉक्स खोलते हुए अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है मिस्टर जाओ क्या आप मुझे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहेंगे। मैं लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहता हूँ। जाओ कहता है सीओ क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से सोच लो। सीओ क्या तुम इसके लिए सीरियस हो। सीओ कहता है मुझे पता है ब्रदर कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं सच में आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके लिए खाना बनाना चाहता हूँ, हर मुश्किल में आपका साथ देना चाहता हूँ। जाओ कहता है मैं बहुत ही कठोर हूँ और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी मेरी बॉटम लाइन का उल्लंघन करे। सीओ कहता है फ्यूचर में अगर मैंने कोई गलती की या फिर आपके प्रति ऑनेस्ट नहीं रहा तो आप जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। जाओ कहता है जैसा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ सो मैं तुमसे पहले ही ओल्ड हो जाऊँगा। सीओ कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। जाओ कहता है फ्यूचर में शायद मैं तुम पर गुस्सा करूं या तुम्हें क्रिटिसाइज करूं या फिर मैं तुम्हें परेशान करूं, तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। सीओ कहता है ब्रदर मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। जाओ जब सवाल करते करते थक जाता है तो अपना हाथ सामने बढ़ाते हुए कहता है मैं सच में तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, अब जल्दी से रिंग पहनाओ नहीं तो मैं ना बोल दूंगा। अचानक से उसके मुंह से ये बात सुनकर सीओ हैरानी से उसे देखने लगता है और खांसते हुए कहता है क्या आपने क्या कहा, आप मेरे साथ रहने को तैयार हो। वो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से उसे रिंग पहना देता है। जाओ कहता है अगर एक बार तुमने मुझे रिंग पहना दिया तो उसके बाद तुम इससे चाहकर भी उतार नहीं पाओगे। सीओ स्माइली फेस से कहता है आगे से अगर कोई भी आपको पटाने की कोशिश करता है तो उसे ये रिंग दिखा देना और बोल देना कि आप सीओ के पर्सन हो। अब रिंग पहनाने की बारी जाओ की थी। जाओ उसे रिंग पहनाने लगता है। सीओ शर्माते हुए कहता है ब्रदर जैसे मैंने आपके सामने अपने प्यार का इजहार किया और शादी का प्रपोजल दिया तो क्या आप भी वैसे कर सकते हो। प्लीज़ ब्रदर आप भी वो शब्द बोलिए ना जो मैंने आपको बोला था। जाओ उसे भी बोलना स्टार्ट करता है लेकिन उससे पहले ही सीओ मन में सोच लेता है कि जाओ उससे क्या बोलेगा। वो इमेजिन करता है कि जाओ उसे माई मिस्टर सीओ कह रहा है, लेकिन जाओ तो उसका कुछ और ही नाम रखा था। अब जाओ बोलना स्टार्ट करता है मेरे क्यूट से डॉग, जैसा कि तुमने कहा कि तुम मेरे साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हो तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। ये सुनकर सीओ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आगे एक सप्ताह बाद का सीन दिखाया जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। चैनली भी अपनी लाइफ में खुश था और वहीं सीओ जाओ को पाकर खुश था। मिस्टर कैंग जिस काम के लिए आए थे उनका काम भी पूरा हो गया था। अब उनके वापस जाने का वक्त हो गया था। सभी मिस्टर कैंग को छोड़ने एयरपोर्ट जाते हैं। जाओ कहता है थैंक यू मिस्टर कैंग, आपकी वजह से चैनली की लाइफ फिर से सही हो गई। आपने जिस तरह से इस मामले को सेटल किया मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा तरीका था। थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए यहाँ आए। मिस्टर कैंग कहते हैं यू आर वेलकम मिस्टर जाओ, डिवान ने जो भी किया वो गलत था, उसके भाई के नाते मुझे तो आना ही था। तभी उसका बेटा चैनली से कहता है अंकल ली मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। चैनली उसके बालों को सहलाते हुए कहता है ये लाइफ है जिसका आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है और हम एक ना एक दिन ज़रूर मिलेंगे। वो लड़का कहता है ठीक है। कैंग चैनली से कहता है हालांकि आपने डिवान से डिवोर्स ले लिया है लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना होगा।
क्योंकि वो ऐसा लड़का नहीं है जो आसानी से हार मान ले। अगर वो फिर से तुम्हें परेशान करे तो तुरंत मेरे पास कॉल करना या फिर पुलिस की हेल्प लेना। चैनली कहता है ओके और उसे थैंक यू बोलता है। वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। चैनली उसे बाय बोलता है। जाओ मन में सोचता है क्या इन दोनों का फ्यूचर कुछ और ही था। जाओ अपने दोस्त को मिस्टर कैंग के साथ सेट करना चाहता था। वो चाहता था कि चैनली मिस्टर कैंग के साथ रहे और आगे की लाइफ उसी के साथ बिताए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाओ चैनली से कहता है इसके बाद तुमने क्या सोचा है। चैनली कहता है डिवान से डिवोर्स के बाद मुझे एक घर मिला था, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। उसके बाद बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता हूँ। जो मन में कहता है चैनली का हाउस काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन उसे अभी बेचना सही नहीं होगा। वो चैनली से कहता है अगर बेचना चाहते हो तो मुझे दे दो। चैनली कहता है क्या आपको। जाओ कहता है चिंता मत करो, मैं केवल तुम्हारी हेल्प के लिए ऐसा नहीं कर रहा। वो मुझे कुछ घर खरीदने थे जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अगर मुझे खरीदना ही है तो मैं तुम्हारा ही खरीद लूँ। क्यों, मैंने सही कहा ना। अगर तुम तैयार हो तो मार्केट प्राइस के अनुसार मैं तुम्हें पैसे दूंगा। चैनली कहता है थैंक यू सो मच ब्रदर। जाओ उसे गले लगाते हुए कहता है पुरानी बातों को भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिससे तुम्हें प्यार हो जाए तो उसे अपने डर की वजह से छोड़ मत देना। उसका इशारा मिस्टर कैंग की तरफ था। चैनली उसे थैंक्स बोलता है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत जाता है। एक दिन लिली के स्कूल में फंक्शन था। लिली उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। बैक स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छोटी छोटी लड़कियाँ तैयार हो रही थी। उसमें से लिली भी थी। वहाँ पर जाओ और सीओ भी मौजूद था। सीओ उस पल को रिकॉर्ड कर रहा था। जाओ उसके साइड में खड़ा था। लिली आज डांस करने वाली थी जिसमें वो मेन डांसर थी। इसकी वजह से सीओ और जाओ बहुत खुश थे। लिली तैयार होकर जाओ के पास आती है और कहती है बिग डैडी मैं तैयार हो गई। जाओ उसे अपनी गोद में उठा लेता है। लिली सच में एक एंजल लग रही थी। वो सीओ से कहती है डैडी जल्दी से हम दोनों की फोटो लीजिए, बहुत दिन हो गया मैंने बिग डैडी के साथ फोटो नहीं ली। सीओ मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है मैंने भी तो नहीं लिया है ना, चलो फैमिली फोटो लेते हैं। वे तीनों साथ में फोटो लेते हैं। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक लड़की सामने खड़े लड़के का कॉलर पकड़कर उस पर चिल्ला रही थी। वो लड़की गुस्से में कहती है क्या मेकअप लगाने से तुम्हारा यही मतलब था। अगर ब्रदर कॉन्ग ने मुझे ना बताया होता कि तुम्हारे पास पैसों की तंगी है तब तो मुझे पता ही नहीं चलता। तुम्हें क्या लगता है मैं बिना असेसमेंट के तुम्हें ग्रुप में शामिल कर लेती। अभी भी वही मास्क लगाए हो, अपना मास्क हटाओ, कितने घटिया इंसान हो। वो लड़की जबरदस्ती उसका मास्क निकालने लगती है। सीओ और जाओ उस लड़के का फेस देख हैरान हो जाता है। दोनों आंखें बड़ी कर उसे देखने लगते हैं और साथ में बोलते हैं फो जूमिंग। जूमिंग जैसे ही सीओ और जाओ को दिखता है वहाँ से भाग जाता है। जाओ सीओ से पूछता है जूमिंग ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। सीओ कहता है मैंने पूरी तरह से उसको बैन करवा दिया है, कोई भी इसे काम नहीं देगा। उसने मुझे ड्रग्स दिया था तो उसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। जाओ उसकी बात सुनकर मन में कहता है इस लड़के का नाम बिल्कुल इस पर सूट करता है, जैसे इसका नाम है वैसे ही ये अजीबोगरीब हरकतें करता है। जॉमिंग की हालत देख यही लगता है कि वो इस काम को करने के लिए मजबूर हो गया था। तभी सीओ मन में कहता है क्या ब्रदर यही सोच रहे हैं कि मैं बहुत ही निर्दयी और बेशरम इंसान हूँ। और रोंदू सा चेहरा बनाते हुए कहता है क्या वो अभी भी मुझसे प्यार करेंगे। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं और वो जाओ से पूछ ही लेता है ब्रदर क्या मैं इस मामले को सही से हैंडल नहीं कर रहा। जाओ कहता है ऐसा नहीं है। अब दूसरे दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जाओ अपने कैबिन में होता है। वो वैंग के पास कॉल करता है। वैंग कहता है मिस्टर जाओ आपने मुझे कॉल किया, क्या कोई काम था। जाओ कहता है वैंग कल मैं जॉमिंग से मिला, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। वैंग कहता है तो क्या आप उसकी पनिशमेंट बढ़ाना चाहते हो। जाओ कहता है नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि उसे इतनी कठोर सजा मत दो, बस उसके साथ कुछ ऐसा करो जिससे वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। वैंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जाओ कहता है ओके और फ़ोन रख देता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।